गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं और सभी लोग कुछ न कुछ पा रहे हैं। अभी हम लोग राहुल चौधरी जी को इनवाइट किए हैं और आज मुझे विश्वास है कि आज का सेशन आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि हम लोग किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग एक वैकल्पिक व्यवस्था है। ये कभी भी ऑफलाइन टीचिंग का स्थान नहीं ले सकता, परंतु वर्तमान समय में जब सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और हमें नहीं पता कि कब तक हम सॉल्यूशन ले पाएंगे, तब तक के लिए और इससे इतर वैकल्पिक से ज़्यादा इस चीज़ पे विश्वास रखते हैं कि यदि कोई साधन एक बार मिला है तो क्या उसका प्रयोग हम हमेशा ही किसी अच्छे कार्य के लिए और अच्छे टेक्नोलॉजी के लिए और अच्छे समय और अच्छे क्लाइंट्स को प्राप्त करने के लिए यदि सब कुछ अच्छा है तो क्या हम कर सकते हैं। तो जब हम ये बात समझते हैं तब हमें पता चलता है कि ऑनलाइन टीचिंग एक लॉन्ग टर्म गोल है। ऐसा नहीं है कि आज ये है और इसका लाभ है और कल जब कोविड-19 का फेज सुधर जाएगा तब हम लोग इसको कैरी ऑन नहीं करने वाले। नहीं, इसके अपने कॉन्सेप्ट हैं, इसके अपने लाभ हैं और हम लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। हम लोग डेडिकेटली इसमें लग चुके हैं। हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, वी आर कमिटेड टू विद देम एंड हमें विश्वास है कि वो लोग भी अपना कमिटमेंट जिस तरह से दिखा रहे हैं वो आगे भी एक अच्छे खासे प्लान के साथ हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और हम लोग इस सर्विस को हमेशा ही प्रोवाइड करेंगे। तो उसके पीछे जो भी मॉडलिटीज़ होंगी वो आपको समय समय बताई जाएगी। आज के सेशन में राहुल चौधरी जी हम लोगों को सेल्स, द बेसिक ऑफ सेल्स, जो कि उनका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है, उस पर बात करने वाले हैं और हमें विश्वास है कि जो चीज़ आप लोग आज यहाँ प्राप्त करेंगे वो बहुत संभव है कि आपको अन्य कहीं पर भी इतनी सुलभ तरीके से, इतने अच्छे तरीके से और इतने समय के साथ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो भी क्लास दी जाती है, जो भी चीज़ बताई जाती है, फुल डेडिकेशन के साथ। आपको ज़रा भी ऐसा नहीं फील होगा कि कोई ऐसा प्रचार का कार्य चल रहा है, उसमें शॉर्ट टर्म कुछ बता के और फिर कोई प्लान, बड़ा प्लान दिया जा रहा है, उसके पीछे कोई ऐसा प्लान है जिसमें आपको फंसाना और उसके बाद हट जाना। ऐसा नहीं है। हमारा प्लान है डेडिकेशन के साथ जो भी कंटेंट आपको मिले, हमारे यहाँ जो भी आए वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे, पूरी चीज़ दे। यदि आप उसको वैल्यू समझें तो फिर उसको आप रिकॉग्नाइज करें, आगे अपने जीवन में उतारें और आगे इन चीज़ों को सीखने का अभ्यास करें। टुडे डेली टॉपिक के तहत हमें एक ऐसा विषय मिला है जिस पर हमें बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। व्हाट इज़ द प्लानिंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द प्लानिंग बिफोर एग्जीक्यूशन। कभी भी जब आदमी बिना तैयारी के कहीं पर भी जाता है तो उसे थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आ जाती है करने में, कि चीज़ों को प्लान करके करने में और चीज़ों को ऐसे ही ऑन स्पॉट चल देने में। जब हम प्लान करके चलते हैं तो हो सकता है कि हम और टाइम लें, हम लोग समय के साथ और हेसिटेट करें कि नहीं अभी और प्लान कर लें, लेकिन प्लानिंग करके किया गया काम हमेशा ही परफेक्ट होता है। तो हमें दोनों बातें हैं। ऐसा भी ना हो कि हम चलने में इतना देर कर दें, प्लानिंग करने में हमारा हेसिटेशन इतना वो हो कि हमें प्लान करते करते ही समय बीत जाए और हम ऑन टाइम ना पहुंच पाएँ। तो कभी कभी अपने को चल पड़ना ज़रूरी हो जाता है और कभी कभी हर चीज़ को प्लान्ड वे में करके उसका फ्रूटफुल रिजल्ट एंड पॉइंट तक ले जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एनीथिंग वी शुड प्लान, बट वी हैव नॉट टू एक्सपेंड सो मच टाइम इन प्लानिंग दैट द नीड ऑफ एग्जीक्यूशन लैप्स। यदि हम कोई भी चीज़ प्लान करें, कोई भी एडॉप्ट करें तरीका, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए भी उतने ही समय से उतने ही प्रवृत्ति से लग जाए। जैसे कोविड-19 के फेज में यदि कोई व्यक्ति कोचिंग खोलना चाहता है
और वो ऑनलाइन टीचिंग के लिए जाना चाहता है, तो ये जो फेज़ है सबसे अच्छा फेज़ है। इसमें वो व्यक्ति अपनी सोसाइटी को, अपने अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस देकर प्रोवाइड कर सकता है। वैसे ही यदि यदि हमसे आप पूछेंगे कि स्कूल कोई स्कूल यदि अपने बच्चों को कलेक्ट करना चाहता है, ढेर सारे बच्चों के साथ काम करना चाहता है और जुड़ना चाहता है, और इस समय कोई ऑफ़र दे फीस में, तो निश्चित रूप से वो स्कूल अच्छे क्लाइंट्स को इकट्ठा कर लेगा। हाँ, उसको डेडिकेशन के साथ अपनी क्लासेस प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि इस समय गार्जियन सीधे देख रहे हैं। घर में बैठा हुआ बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसके पेरेंट्स भी देख रहे हैं। तो जो क्वालिटी टीचिंग यदि कोई छोटा स्कूल भी अगर कर रहा है और एक अपॉर्चुनिटी उसे मिलती है, कोई ऑफ़र देता है और उसको लोग ज्वाइन करते हैं, तो निश्चित रूप से उस स्कूल को रिकॉग्निशन मिलेगा और उसके डेडिकेशन को। इस समय सबसे अच्छा चीज़ है कि हमारा जो भी स्कूल हो, जो भी इंस्टीट्यूशन हो, अपना फुल फेज दे और ऑफ़र के साथ दे, जिससे कि नए क्लाइंट्स उसे जुड़ जाएं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कोविड-19 में। जितनी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन डेडिकेशन के साथ क्लासेस दे रहा है तो उसके क्लाइंट छोड़ने वाले नहीं हैं। और यदि कोई नया इंस्टीट्यूशन कोई अच्छा ऑफ़र देता है तो उसके साथ लोग ज़रूर जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। हम अब राहुल चौधरी को लेते हैं क्योंकि वो आ चुके हैं और मुझे विश्वास है कि वो हम लोगों के साथ लाइव होंगे। आज आप लोग मस्त हो जाने वाले हैं पूरी तरह से, क्योंकि हम लोग राहुल को सुनेंगे। व्हाट इज़ द सेल्स एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेल्स, और आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाने वाला है आज, क्योंकि राहुल एक अच्छे टैलेंट हैं हमारे टीम के, जो कि पूरी डेडिकेशन के साथ सेल्स को पढ़ते हैं। एक्चुअली वो पढ़ते भी हैं और उसको पढ़ाते भी हैं। इस समय जो एनर्जी उनके पास है, वो एनर्जी किसी भी प्रोफेशनल के साथ, जितना समय वो आपको हमको दे सकते हैं टीचिंग करने के लिए, उतना समय कोई और प्रोफेशनल आपको नहीं दे सकता। तो इस समय जो फेज है लर्निंग का और आगे उसको ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज का, ये बहुत ही यूनिक है। तो इस समय हम राहुल चौधरी को इनवाइट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ ज्वाइन करें। हम बहुत जल्द। दूसरी बात है, दूसरा टॉपिक है लर्न एंड इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट इज द लर्निंग एंड व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन, दोनों में दो चीज़ें। यदि हम कोई चीज़ जानते हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आदमी जानता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, उसको फॉलोअप में नहीं लाता, उसको रेगुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं बना पाता। ऐसी सारी चीज़ें नल एंड वाइड हो जाती हैं। तो इस चीज़ को बचना चाहिए। यदि हम कुछ चीज़ जानते हैं तो हमें ज़रूर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति के पास पारस मणि पत्थर हो लेकिन वो उसको बटखरा की तरह यूज करे, वेट वेट करने के लिए यूज करे, तो पारस मणि पत्थर रखा हुआ है लेकिन उसका वो कभी अपने जीवन में उपयोग नहीं करे, उसको केवल वो बटखरे की तरह रखे, किसी किसी सामान को सब्जी भाजी तौलने में यूज करे, तो उस पारस मणि पत्थर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला है। उसी तरीके से यदि आपके पास कॉन्फिडेंस है, कुछ नॉलेज है, आप उसको रख आप I am just inviting my friend Rahul Chaudhary and talk. I hope we will enjoy this session. We are very fortunate to have. And आपकी hello, सर how is? फोटो Are you hearing me? Are you hearing me? Are you getting my voice? आवाज आ रही है सर मेरी? Any network issue? आवाज मेरी आ रही है सर? अभी आई है, अभी आई है, ओके ओके, अभी अब आई। ठीक है आवाज मतलब? या वेरी फाइन। ओके, तो मैंने जैसा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग आज बेसिक्स ऑफ सेल्स देखेंगे, और हाँ सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी लोग इस वर्कशॉप को जुड़े हैं वो पूरी तरह से पूरे सेशन को कंप्लीट करें, क्योंकि
जब कोई चीज आप पूरी तरह से समझते हैं तभी उसके एंड पॉइंट तक आप समझ पाते हैं और जान पाते हैं कि इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या वर्थ है, ये क्या चल रहा है। आज हम लोग सेल्स, बेसिक सेल्स पढ़ेंगे और इसको बहुत ही नए तरीके से समझेंगे कि व्हाट इज सेल्स एंड क्यों ये सेल्स जरूरी है हम लोग के जीवन में। ये कितना मतलब हिस्सा है हमारे जीवन का। निश्चित रूप से यदि हम इसको चाहें ना चाहें, सेल्स हमारे जीवन का पार्ट होना ही है। तो प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग माय फ्रेंड राहुल चौधरी टू यस सर। स्टार्ट द सेशन। ओके। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। आज मुझे मौका मिला और बहुत अच्छे से मैं करने वाला हूँ। मेरी आवाज सर ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यदि ओके किसी को ठीक भी है। आवाज की सो दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करें, जिससे कि हम लोग पता चले। और आप कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसको आंसर कर सकें। क्या? यस ऑफ कोर्स। सो सर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल्स? अभी क्या मैं एक एक करके डिलीवर करता जाऊं या फिर आप बीच में सवाल पूछेंगे या किस तरीके से करेंगे? टुडे हम लोग एक ऐसा प्लान किए हैं कि हमारे पास एक पावर पॉइंट है। मैंने ऐसा पावर पॉइंट अपने सामने रखा है। मैं एक एक पॉइंट्स पर मैं क्वेरी करता जाऊंगा। पहला पॉइंट यही है कि डन। बेसिक ऑफ सेल्स में हम लोग क्या जानने वाले हैं, एक ब्रीफ में, एक नटसेल में। सारी चीजों को आप टॉपिक का नाम ले लीजिए, जिससे कि लोग समझ पाए कि हमें आज क्या मिलने वाला है, कितना वैल्यूएबल चीज आपको बिल्कुल मिलने सर। वाला है। बिल्कुल सर। सबसे पहले जो द बेसिक ऑफ सेल्स है इसके अंदर आता है कि आप जो एक्चुअल में सेल्स होती है वो क्या होता है उसको समझते हैं। और सेल्स क्यों जरूरी होता है इसको भी समझना होता है। किसको बेचना है वो भी जानना जरूरी होता है। क्या बेचना है वो भी जानना जरूरी होता है। और क्या नहीं बेचना है वो भी जानना जरूरी होता है। नेगोशिएशन स्किल किसको बोलते हैं। एंड कभी भी जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो फर्स्ट में किस तरीके से होना चाहिए ताकि वो और ज्यादा मतलब इफेक्टिव हो। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कवर करने वाले हैं। एंड तो हम लोग ऐसी कम्युनिटी को हमारी ऑडियंस वो होने वाली है जिसके जीवन में कुछ भी, यदि कोई प्रोडक्ट हो, कुछ वैल्यू हो या अपने को प्रेजेंट करना हो, उसे सीखना हो कि ये कोई भी प्रोडक्ट हम अगर सेल करते हैं, जिस आदमी को जीवन में कुछ भी नहीं करना हो, कुछ भी अगर कमाने का हो, कुछ भी गंवाने का हो, कुछ भी करने का हो, अपने को प्रेजेंट करना हो, इवन किसी इंटरव्यू में ही जाना हो तो अपने को कैसे प्रेजेंट करें, यदि इवन ये भी सीखना हो, तो जरूर इस सेशन को सुनना चाहिए। और जिसको सब कुछ फ्री में मिल रहा हो, जिसके जीवन में सब कुछ मिलना ही मिलना है, उसको पता है कि मुझे कुछ भी अब जीवन में नहीं करना है, मैं पूरी तरह से रेस्ट करके भी जी सकता हूँ, तो ऐसे लोग इस सेशन को कोई एंजॉय करने की जरूरत नहीं है। वो कृपया एंजॉय करें अपनी लाइफ। लेकिन जिसको जीवन में कुछ करके कुछ पाने का हुनर है, इच्छा है, तो जरूर इस सेशन को सुने। बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जी सर। व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? ओके ग्रेट ग्रेट सर। सबसे पहला चीज है हमें समझना होता है कि सेल्स क्या है। एक्चुअली बाहर मार्केट में ना बहुत ऐसे लोग हैं जो सेल्स को क्या समझते हैं कि किसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को किसी को दे देना वो सेल है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे ये पेन है, सामने वाले को अगर जरूरत नहीं है और मैं उसको कैसे भी करके उसको बेच भी दिया, तो एक्चुअली वो सेलिंग नहीं है, वो बोलते हैं उसको चेपना। जिसको अभी नया डायलॉग बोलते हैं ना, सबकी गंजे को कंघी बेचना। तो मैं वो ना लेकर मैं पेन लिया क्योंकि लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये पेन अगर किसी को जरूरत नहीं है, उसको लिखना नहीं आता है, तो उसको बेचना बिल्कुल ही गलत है। और सेलिंग का एक्चुअल मीनिंग्स आप देखेंगे तो लोगों के मतलब लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और चीजें बेच रहा हूँ, अब जो बहुत ही मतलब जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है इस पेन को, और जैसे हम जैसे लोग हैं, अब हमें जरूरत है इस पेन की, तो हमें अगर कोई बेच रहा है तो वो इंसान हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर इस तरीके का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्स। एंड यही है सेलिंग का प्रोसेस। आपको सही चीज बेचना है। एंड अभी हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। बट एक्चुअल में सेल्स होता क्या, आपका जो परसेप्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि लोगों को वैल्यू ऐड करना है। दैट इज कॉल्ड सेल्स। यदि हम सेल्स को और अच्छे से समझना चाहें तो इस वर्कशॉप में हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि कुछ पॉइंट्स पे अपनी राय दें कि अगर उन्होंने सेल्स को कभी देखा है, अपने जीवन में कभी भी सेल्स को समझा है, हाँ तो यदि बिल्कुल। तो उसके बारे में एक टास्क हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ दे रहे हैं उस पे आपको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग अपने व्यूज राइट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, कमेंट में लिखिए या किसी कॉपी पर लिख के यहाँ पोस्ट करिए, या व्हाट्सएप में करिए, या फिर एक वीडियो बना के
आप अपनी बात रखिए। हम सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि सभी लोग ओपन हो और अपनी बातों को रखें, जिससे कि सभी लोग इस बात को सीख पाए कि ये कितना इजीली डेफिनेट। वर्कशॉप ये चल रहा है। तो आज हम लोग सेल्स पर इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोगों की क्या राय है, सेल्स क्या है। राहुल ने बताया अभी कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट यदि किसी व्यक्ति को है और यदि आप उस चीज को उसे प्रोवाइड करते हैं तो उसे सेल्स कहते हैं। अब इसके सेल्स के डिफरेंट पार्ट आते जाएंगे कि इसको किस तरीके से करना है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। Why sales are essential? This is the second must question. क्यों सेल्स जरूरी है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेलिंग वो नहीं होती, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना सेलिंग नहीं होता है। उसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स से या अपने घर पे अपने बच्चों को कन्विंस करते हैं, तो वहां पे भी अपने आप को आप बेचते हैं। अगर आप किसी, जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे भी अपने आप को आप बेचते हैं। तो जो बेचने की कला होता है, लोगों से बोलने का, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, मुझे बहुत सारा कुछ आता है। अगर मैं सामने वाले को बता ही नहीं पा रहा हूँ तो वो फिर बेकार है ना, फिर तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये चीज प्रिपेयर कर पाना, सामने वाले को दे पाना, वो एक चीज है जो जरूरी है। इसके लिए हमें सीखनी चाहिए। दूसरी चीज है, जितने भी बिजनेसेस हैं वो पूरा सेल्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे मेरा कंपनी, जो मेरा ऑफिस है, वहां पे मेडिसिन सेल होती है। अगर सेलिंग का पार्ट निकाल दिया जाए तो उस कंपनी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो। तो सेल्स बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मस्ट है ये। इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो आपको सीखना ही सीखना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं किसी से भी, तो उनको एक्चुअली सेलिंग आती है। कोई भी प्रोडक्ट है उनको पिच करना अच्छे से आता है, दैट इज वो अच्छे से कर पाते हैं। तो हमें सेल्स तो ये मस्ट है। एंड और ब्रीफ में जानने के लिए हम इसको और अच्छे से समझेंगे बाद में, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सेल्स मस्ट है सारे लोगों के लिए। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम लोग वैल्यू रखते हुए भी उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास बहुत हम्म। अच्छा नॉलेज हो हम कविताएं कहने का, लेकिन हम उसे व्यक्त ना करें, हम उसे प्रेजेंट ना करें। इवन अगर हम कविताएं कहते भी हैं तो उसको सेल ना कर पाए, किसी कवि सम्मेलन में कोई भी ऑनरेरियम के बिना बोल ना पाए, और हम कोई ऑनरेरियम ना प्राप्त कर सके। कोई भी कविता मैं लिखता हूँ वो फ्री ऑफ कास्ट जा रही है, तो इसका मतलब है कि मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ। सेल्स का मतलब है यदि आप कुछ वैल्यू देते हैं तो उसके बदले में भी कुछ प्राप्त करें, और कुछ भी प्राप्त करें, चाहे वो सम्मान हो, चाहे कोई रिकॉग्निशन हो, या कोई बुक में कोई नाम हो। इवन कहीं भी कुछ भी अगर आप उसके एवज में प्राप्त करते हैं और आप इस कला में माहिर हैं कि आप जो कुछ करते हैं उसका एडवांटेज आपको मिल पाता है, तो इसका मतलब आप सेल्स कर पा रहे हैं। आई एम राइट सर? डेफिनेटली। तो एंड ये जरूरी क्यों है, ये थोड़ा सा और जानते हैं। क्योंकि देखो, हर आदमी को सरवाइव करना है इस पूरे वर्ल्ड में, सबको सरवाइव करना है। और जिसको बहुत अच्छे से करना है उसको ये स्किल मास्टर करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक स्किल है जो आपको ऊपर लेके जाता है एंड आप और ज्यादा ग्रोथ लेके आते हो अपने जीवन में। तो ये चीज तो सीखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यदि हम कोई चीज कर रहे हैं, यदि उसे फ्री में करते रहें तो बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। यदि हमें उसको सेल्स यस। करके कुछ भी रेवेन्यू मिलता है तो हम उसमें अपने रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, और हम और एनर्जी के साथ उस चीज को और डेफिनेटली। अच्छा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये हम अपने व्यूअर्स के डेफिनेटली। लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप इस चीज को देखते हैं तो आप अपने अप्रिसिएशन, अपने कमेंट, जिससे कि हम लोग जो कोई भी प्लान कल को लाएं तो हम लोग उसमें और अच्छे से अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकें, वैल्यू ऐड कर सकें और नए एक्सपर्ट को बुला सकें। आप लोगों के लिए अभी ये फ्री में चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इन कंटेंट्स को आप वैल्यू समझिए अपने जीवन में, और इन नई चीजों के बारे में अपनी राय दीजिए। अभी मैं सबको मौका दे रहा हूं कि आप लोग भी अपने बात को लिखिए, यहाँ पर एक वीडियो फॉर्म में बनाइए। व्हाई सेल्स आर इसेंशियल, व्हाट इज द नीड ऑफ सेल्स, एंड किस तरीके से सेल्स जो है हम लोगों के जीवन का हिस्सा है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना इस सेल्स के हम लोग एक 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 लिमिटेड टाइम के बाद जी नहीं सकते। एक फ्री की चीजें या कोई भी एक जो होता है लिमिटिंग बिलीफ, लिमिटिंग के बाद उस लिमिट के बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेल्स क्यों एसेंशियल है, इस पे अपने थॉट दीजिए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ राहुल जी, हमको लगता है कि आप उसको बहुत अच्छी से बता पाएंगे।
चेंज योर जी परसेप्शन बिल्कुल। टुवर्ड सेल, क्योंकि सोसाइटी में सेल्स के बारे में बड़ा ही निगेटिव विजन है लोगों का कि जो भी व्यक्ति सेल करता है, व्यापारी को दूसरे नजरों से देखा जाता है। मेरा एक थॉट प्रोसेस है, इसमें मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के पहले व्यापारियों को दूसरी निगाह से देखा जाता था, और उन्होंने मतलब सेल्स को भी एक तरह से एक नेशनल टास्क बताया। एक तरह से पहली बार मैंने सुना कि व्यापारियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने एक नेशनल कॉज के लिए इन लोगों को यूज किया कि नहीं, आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, आप एफडीए लाते हो, आप बहुत सारा ऐसा काम करते हो जो कि सामान्य लोग नहीं करते। इसलिए आप अपना परसेप्शन बताइए कि किस तरह सेल्स के बारे में परसेप्शन आदमी को बदलना चाहिए और सेल्स के लिए जाना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो हमें ये समझना है कि जो सेलिंग के प्रति हमारा जो परसेप्शन, जो हमारा माइंड है, वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। पहले हमने बात करी कि आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। पहले चीज तो ये आपको दिमाग में रखना है कि हम किसी को भी कुछ भी अगर सेल कर रहे हैं, पहली चीज तो आपको प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए एंड वो प्रोडक्ट उसके लिए वैल्यूबल होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज है तो जो आप काम कर रहे हो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि आप लोगों को वो चीज दे रहे हो जो उसको चाहिए। तो इससे बड़ी बात क्या है। एंड जो परसेप्शन है लोगों का कि नहीं सेलिंग का मतलब होता है चेपना, इसका क्या है मतलब मैं आपको समझाता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। पहली चीज, BMW है वो भी बिक रहे हैं मार्केट में और लोग बेच भी रहे हैं उसको, एंड हम ऐसे लोगों को बेचेंगे वो चीज, हम आप ऐसे कंटिन्यू लोगों को करिए, कंटिन्यू बेचेंगे। करिए, कंटिन्यू। हाँ ओके ओके ओके। हम अगर किसी ऐसे लोगों को बेचेंगे जो 20,000 रुपए कमा रहा है, जो 15,000 रुपए कमा रहा है, तो वो इंसान को चेपना हो गया ना एक तरीके से यार। अब जिसको जो जरूरत है वो चीज फाइंड आउट करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप फाइंड आउट द राइट कस्टमर, आपको वो कस्टमर ढूंढना है जो आपके प्रोडक्ट के लिए है। अगर आप ऐसे कस्टमर ढूंढ नहीं पा रहे तो आपको पहले वो चीज करना है, क्योंकि बिना उसके आपको फिर वो तो चेपना हो गया है ना। तो वो कस्टमर ढूंढिए जो जिसकी आपके प्रोडक्ट की जरूरत हो। देन आप अपना जो परसेप्शन है, जो सामने वाले का परसेप्शन है, तभी आप उसको मैच और चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज आपको वही चीज बोला जाएगा कि ये तो चेप रहे हैं, ये वो है, उस तरीके से है। एंड दूसरा चीज है, आपको लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट्स इट। अगर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो ऑटोमेटिक जो लोग बोल रहे हैं ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर काम के पीछे नेगेटिविटी बोली जाती है, चाहे वो सेल्स हो या फिर कोई भी काम हो। तो हम ऐसा काम करें जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, एंड आप जो चीज कर रहे हो उससे तो यार बाद में वो दुआ भी देगा, है ना। तो हम अपना परसेप्शन अगर अच्छा रखेंगे तो सामने वाला भी रखेगा। तो वो चीज रखने के लिए आपको राइट कस्टमर ढूंढना है, जो आपको ध्यान में रखना है। यस। हमें हमें बहुत खुशी है कि हम लोग वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं। पिछले 4-5 महीने से हम लोग टैलेंट ग्रुप के साथ, फ्री डू गोल के साथ, डॉक्टर सत्या होप टॉक के साथ, और अपने बैक टू बैक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ, और भी राहुल भटनागर के थ्रू या राहुल चौधरी के थ्रू सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को हम लोग वैल्यू एड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग सेल्स के बारे में हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सेल्स के बारे में अगर आपकी कुछ अपनी परसेप्शंस हो तो प्लीज उसे शेयर करें, जिससे कि स्टाफ को और इनोवेटिव तरीके से सोसाइटी के लिए अच्छा बनाया जा सके, और आपके बारे में आपकी जो कंफ्यूजन है, परसेप्शन है सेल्स के बारे में, उसको भी डाउट को क्लियर किया जा सके। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं, जिसमें कि हम लोग ये समझना चाहेंगे कि पीपुल व्हाई पीपुल कुड नॉट सेल प्रॉपरली। कैसे पीपुल क्यों फेल कर जाते हैं लोग, यदि कोई प्रोडक्ट उनके पास अच्छा भी हो फिर भी वो फेल कर जाते हैं, वो प्रॉपरली सेल नहीं कर पाते, उसके पीछे क्या लिमिटेशन होती है। इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता है तो हमें सीखना पड़ेगा, राइट। तो उसी तरीके से सेलिंग भी स्किल है जो आपको सीखना पड़ता है। एंड वो सीखने के लिए आपको सबसे पहले पीपल आर नॉट ट्रेंड, उसको ना समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कैसे अपना प्रोडक्ट जो है हम लोगों को दिखाएं। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, बट मैं उसका फायदा अगर सामने वाले को नहीं बता पा रहा हूँ तो वो मेरी फॉल्ट है, सामने वाले की फॉल्ट नहीं है। उसको अगर फायदा समझ में आएगा तो वो 100% लेगा वो प्रोडक्ट, वो हमें बताने आना चाहिए। एंड बहुत सारी चीजें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ स्किल सेट है।
आपका क्या चाहत है सेलिंग के प्रति, आपका क्या मतलब माइंडसेट है उसके प्रति, वो सारी चीजें मैटर करता है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है, देन उसके बाद भी आप सेल कर पाएंगे। एंड लोग जो फेल होते हैं उसका एक ही कारण है, वो लोगों को ना सिर्फ ऐसा लगता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है लोगों के लिए, अब इसको लाके दे देते हैं लोगों को। अब जो लाने का जो प्रक्रिया है, अभी हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर, जो लाने का प्रक्रिया है उसमें आपको बहुत सारा वैल्यू देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो लोगों को तो वही चीज लगेगा ना, एंड लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला खरीदता नहीं है। तो जो उसका प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड प्रोसेस अभी हम मार्केट बाद में में समझेंगे। मार्केट में मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, और हमेशा ही कोई भी हम्म। चीज अगर एक आती है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज दूसरे लोग लाते हैं। तो यदि कभी भी कोई चीज हम लेके आते हैं तो हमारे पास पूरी तरह से कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम क्या क्या वैल्यू और किस फॉर्म में देने जा रहे हैं, और हम कितना सस्ता सस्ता अगर नहीं दे रहे हैं तो हम कितना अधिक वैल्यू दे रहे हैं इसके एवज में, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यदि हम इसको कम्युनिकेट कर पाए, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं। दिस इज द मास्टरी, कम्युनिकेशन मास्टरी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सेल। अगर हम उस चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी बड़ी भारी फेल्योर है। आज के टॉक में हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि हम लोग डेडिकेटेड कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं, कोर्स करने जा रहे हैं, और अपने जो व्यूअर्स हैं और उसमें से जो सिलेक्टेड लोग हम लोग को अप्रोच करेंगे और चाहेंगे कि किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी पर्सनालिटी को, और कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करें, उसके लिए स्पेसिफिकली उनको क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, उसको हम लोग बताने जा रहे हैं। बहुत जल्दी 15 अगस्त को हम लोग एक वर्कशॉप जब इस दिन कंक्लूड करेंगे तो हम लोग एक ऑफर भी देंगे रजिस्ट्रेशन का, जिसमें कि लिमिटेड लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि लोग आए और इसको सीखें कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को या अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको वैल्यू ऐड करके सोसाइटी यस, में जा सकते हैं। with these with डेफिनेटली। these commitment, I am just requesting all of you who are looking that, please suggest what are the your concerns, what are you saying that why people could not sell, आप लोग क्यों नहीं सेल कर पाते, इस चीज को आप लोग बताइए अपने पॉइंट्स में, अपने नोट्स में या अपने वीडियो में, जिससे कि हम लोग ये जान पाए कि आप लोग यदि कहीं पर भी फेल होते हैं तो उसके रीजन क्या है। नाउ यस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के टॉक का है वो मैं पूछने जा रहा हूं। राहुल जी आप तैयार रहिए, एक करोड़ का सवाल बिल्कुल। है। टाइप ऑफ कस्टमर, टाइप ऑफ राइट। अब ठीक है, आई एम आवाज आ रही गेटिंग है सर? आई एम गेटिंग आई हाँ। एम गेटिंग आई एम ओके गेटिंग। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो ये समझना बहुत जरूरी है कि कितने तरीके के कस्टमर होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा 3 तरीके का कस्टमर होता है, बट उसको ड्रैग कैसे करना है, अगर वो ए पे है तो उसको सी पे कैसे लेके जाना है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बट हम इसमें समझते हैं कि 3 तरीके का कौन कौन सा कस्टमर होता है। जो सबसे पहला कस्टमर होता है वो होता है कोल्ड कस्टमर, जिसको आपके बारे में, आपका प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में 0% भी नॉलेज नहीं है। वो ना आपको जानता है, कहीं पे भी आपको नहीं जानता है। एंड जो दूसरी कैटेगरी है वो है वार्म कस्टमर। इसका मतलब है कि आपको वो जानता है, आपको फॉलो करता है फेसबुक यूट्यूब पे, मतलब आपको काफी दिन से फॉलो कर रहा है, बट आपका प्रोडक्ट अभी तक परचेज नहीं किया है। दैट इज कॉल्ड वार्म कस्टमर। एंड द थर्ड इज जो हॉट है, जो ऑलरेडी आपका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वो बाय कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई कम्युनिकेशन मास्टरी का कोई प्रोग्राम बेच रहे हैं, तो वहां पे कोई छोटा पार्ट है, जैसे कोई ई बुक है, हम 200 रुपए का हमने बेच दी, अगर सामने वाले ने खरीदा है तो वो हमारा हॉट कस्टमर है। एंड आपका कोई और स्टोर है या फिर कुछ और चीजें हैं जहां से लोग खरीद चुके हैं एक बार, तो वो आपका हॉट कस्टमर है। तो ये 3 कैटेगरी होती है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे ज्यादा इजी बेचना किसको होगा, तो वो क्या होगा, मतलब तीनों कस्टमर, जो 3 तरीके के कस्टमर हैं, अगर मैं किसी को बेचूं तो सबसे ज्यादा इजी बेचना किसको होगा, हॉट, वार्म या कोल्ड? मैं सबसे ज्यादा बताता तो हूँ इजी वो वही सबसे होगा। इजी होगा, सबसे इजी होगा कोल्ड वाले को बेचना। सर देखिए, अभी आप एक कोल्ड कस्टमर है आपके पास, ठीक है, जिसको आपके बारे में नहीं पता है। एक वार्म वार्म कस्टमर है जिसको आपके बारे में पता तो है बट प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। एंड जो तीसरा कस्टमर है वो आपसे प्रोडक्ट खरीद चुका है। इसका मतलब है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं,
आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपके क्या विजन है वो उनको पता है। तो ज्यादा बेचना इजी किसको होगा? कोल्ड वाले को, जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता है, उसको तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और जो हॉट कस्टमर है वो ऑलरेडी पहले से आपको जानता है, उसको बस आपका जो इन फ्यूचर का जो प्रोडक्ट है वो उसको बताना है कि ये इस प्रोडक्ट का फ्यूचर है। तो सबसे ज्यादा इजी किसको होगा? हॉट वाले को होगा ना। हार्ट हार्ट वाले को होगा। आप सुनना चाह रहे हो हार्ट वाले को, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर हमारे जो हार्ट है वो हमको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही चल रहा है, तो इसलिए मैं कोल्ड बोला। ये अपने सारे जितने कोल्ड वाले हैं ना, वही पहले ऑफर लेने वाले हैं, फर्स्ट ऑफर वही लेने वाले हैं। हार्ट वाले जिसके साथ हम लोग काम करते थे पहले, वो लोग अभी सोच रहे हैं कि ये क्या चल रहा है एक्चुअली। ओके, तो अभी हमारे जो कोल्ड कस्टमर है वही हमको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, वही हमारे साथ जाने वाले हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप हमारे आंसर से सेटिस्फाई हुए होंगे। वैसे बाकी लोगों को मैं हाँ अपॉर्चुनिटी दे सर। रहा हूँ कि ये हार्ड कोल्ड और वार्म कस्टमर के बारे में उनकी क्या व्यू है, आप जरूर बताइए, जिससे कि हम लोग कुछ समझ पाए कि आप लोग कितना समझे स्टॉक को, कि हार्ड कस्टमर क्या होता है। जो हमारी वैल्यूज को जानता है, जो हमको जानता है कि हमें इस दुकान से, इस जगह से निश्चित रूप से अगर हम आधा घंटा ही खर्च करते हैं अपने जीवन का, तो हम जरूर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे जो एकदम यूनिक होगी। और इसमें कोई ऐसा कोई बैक 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 स्टेज कोई प्रोग्राम नहीं है, जो कुछ है फ्रंट पे है। इसी को हम लोग कहते हैं कि सेलिंग फ्रॉम स्टेज। हम लोग अपने स्टेज से, जहां से हैं वहीं से बात करते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अभी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग खुद जो जानते हो बताइए। नाउ आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू know something about what is the journey, what is the customer value journey, what is the meaning of this thing, and how we can narrate this thing in a very storytelling method so that people can enjoy this. ओके। सबसे पहली चीज जो है, यहाँ पे तीन चीजें हैं जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। पहला है क्रेडिबिलिटी, एंड दूसरा है वैल्यू एडिशन, एंड तीसरा है जो गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन, जो वैल्यू है वो चीजें होनी चाहिए। एंड ये तीनों चीज आपके पास हैं ऑलरेडी। उसके बाद जो है ना, जो आप वैल्यू दोगे लोगों को, वो समझ में भी आएगा। यहाँ पे तीन कैटेगरी होती है, ए बी सी। आपको जो आपका जो कस्टमर है, पहले ए पे आते हैं, आप लोगों को लेके आते हैं अपना प्रोग्राम में, दिखाते हैं उसको, समझाते हैं, पूरा वैल्यू देते हैं, भर भर के वैल्यू देते हैं। एंड उसको क्या करना है, ए टू लेके बी तक लेके जाना है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फेसबुक पे ऐड चलाया कि हमारा ये प्रोग्राम है जी, वो लोग आए, वेबिनार में आए, हमने बहुत सारी चीजें उनको दी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, हमने उसको बी पे लेके गया। बी पे लेके जाने के बाद उसको वहां तक ये चीज पता लग गया कि हम कितना वैल्यू देते हैं। एंड उसको सी तक लेते जाते जाते हम उसको अपना प्रोडक्ट हम बताते हैं कि जी हमारा ये पेड प्रोग्राम है, आपने फ्री में इतना सारा कुछ लिया, तो आप समझो कि पेड में कितना सारी चीजें मिलेगा। तो ये जर्नी जैसे है जो आपको जैसे फॉलो अगर करना है। अगर अगर हमें एग्जाम्पल के थ्रू कहना हो, तो हमें कहते हैं कि हम जो फ्री टू गोल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिसमें कि हम अपने सारे एक्सपर्ट को हम्म। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आइए, अपनी अपनी वैल्यू दीजिए अपना, हम लोग फ्री में एक वैल्यू दे रहे हैं, सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। और इसके बाद, देने के बाद, जब हम इतना देते हैं, तब हम एक प्लान देते हैं कि आप इस चीज को कंटिन्यूअस प्राप्त कर सकते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे आपको इश्यू आते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी स्पेसिफिक इश्यू पर कैसे हम लोग अपना पॉइंट दे के आपको, अभी मतलब किसी व्यक्ति को अगर आज जरूरत है, अगर उसे आज हेल्प ना मिले, और उसको वो कंटेंट, उसको समय पर वो चीज ना मिले, और स्पेसिफिकली जो चीज चाहता है वो ना मिले, तो उसका वो कभी भी सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग एक ऑफर ऐसा भी देते हैं कि अभी आपको जो चीज आपने सीखा है इतना डेडिकेशन के साथ, ए लेवल क्रॉस कर लिया जब, तो आप लोग को एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग एक प्लान लेके हमारे साथ हमेशा जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज का तुरंत आंसर प्राप्त कर सकते हैं, और अपने को ब्रांड भी कर सकते हैं। हम लोगों ने एक नया ऑफर दिया है कि जो भी व्यक्ति, पहले व्यक्ति अगर कोई भी अपना मार्केट में भी है, तो हम लोगों के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद हम उसको मौका देंगे और उसको एफिलिएट करेंगे कि उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उसके वैल्यू में कंटेंट हो, उसके प्रोडक्ट में कंटेंट हो, कुछ वैल्यू हो, तो हम उसको निश्चित रूप से प्रमोट करेंगे। इट इज माई प्रॉमिस। सो जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, जो अगर चाहते हैं कि हम लोग उनको लाइफ टाइम सपोर्ट करें इस तरह से, तो वो जरूर जुड़े, एक रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने को हम लोगों से एसोसिएट करें, जिससे कि हम लोग उनको सर्व कर सकें। नाउ आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल दैट इस ए बी सी में जो है, एक क्या मतलब आप लोगों ने समझा, कस्टमर जर्नी क्या है, आप लोग
इसको ऐड करिए, बताइए। राहुल, हैव यू कंप्लीटेड ऑन दिस पॉइंट और हैव यू हैव टू ऐड समथिंग ABC? यस 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 यस, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड सर। लेकिन जो बस थोड़ा सा इसमें और है कि आप जो वैल्यू देते हैं लोगों को, वो चीज ना एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। कि मैंने जितना स्पीड में आपको बता दिया ABC, ये इतना जल्दी नहीं होता है। इसके लिए आपको टाइम फ्रेम है इसका, जो आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं लोगों को लेके आया, कल उसको वैल्यू दिया, परसों उसको अपना प्रोग्राम के बारे में मैं ऐसा बता दिया। नहीं, आपको कंटिन्यू वैल्यू देना पड़ेगा, जैसा हम काफी दिनों से देते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से लोगों को भी देने पड़ेंगे। एंड में जब वो जाएगा कस्टमर सी पे, तब तक उसको ना आप जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसको समझ में आ जाएगा, एंड वो इजीली वो प्रोडक्ट को बाय भी करेगा। हमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तभी वो ABC कॉन्सेप्ट है काम करेगा। यस, Okay, कंप्लीटेड। okay. Thank you. You have explained all these things. Now I am just requesting you. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सोसाइटी में लोग हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी मटेरियल पता है, सारी चीजें पता है और डिसीजन नहीं लेते। हम उनके साथ अपना टाइम किल करते हैं। तो ह्यूम टू सेल, किसको हम बेचें? हमारा असली ग्राहक कौन है जिसके साथ हमें इन्वेस्ट करना है, हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और हमें जाना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबको बेचना चालू कर देते हैं। एंड हमारा प्रोडक्ट अगर सबके लिए है तो फिर किसी के लिए नहीं है। ये रूल है जो आपको समझना है। आपका एक ऐसा प्रोग्राम है, जैसे हमारा प्रोग्राम है, तो हमारा प्रोग्राम है कि सबके लिए नहीं है। जिनके पास वो सीखने की चाहत है, जिनके पास वो ईगर है सीखने का, जिनको जीवन में कुछ करना है, वही लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उनके लिए प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारी कोर्सेज ले ली, अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर वो कोई काम का नहीं है। एंड कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कस्टमर शुड हैव इंटरेस्ट ऑन योर प्रोडक्ट। पहली चीज जो है, हमारा प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो हमारा कस्टमर नहीं है। दूसरा चीज, उसके पास पैसे होने चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम के जो पैसे हैं, जितने भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, वो उनके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो भी वो हमारा कस्टमर नहीं है। एंड तीसरी चीज, जो ईगर है, अंदर जो चाहत है, वो होनी चाहिए उसके पास। एंड ये सारी चीजें हैं। एंड और एक चीज है, जो पैसा और जो नॉलेज है जो हम दे रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारे कंडीशन है जो कस्टमर के पास होने चाहिए। बट आप अगर सोचेंगे कि नहीं, हम जो कर रहे हैं, जो हम लोगों को दे रहे हैं, हम पहले ही हम सारा कुछ मास्टर कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें आपको फायदा होगा। एंड जो मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप सेलिंग में हैं तभी इस चीज को आप रिलेट कर पाएंगे, एंड नहीं भी है तब भी आपको फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीजें अभी हैं जो कस्टमर अभी के पास अभी होनी जो चाहिए, हमारी तभी इसको ये बेच। जो वर्कशॉप चल रही है, इसमें मैं बहुत लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ और बहुत लोगों को जोड़ रहा हूँ। अभी हमारे पास लगभग 55 लोग ऐसे मिले हैं इस सेशन के लिए, इस टॉप के लिए। इसके पहले जो हम लोग पहला वर्कशॉप किए थे उसमें 550 लोग थे, लेकिन वहाँ एक इशू था कि वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो अभी सबसे बड़ा इशू है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करेंगे तो हम सारा वैल्यू देके करेंगे क्या? इसलिए हम लोगों ने इस वर्कशॉप के लिए स्पेसिफिकली एक नया प्लान दिया कि उसमें लिमिटेड लोगों को रखा जाए जो कि उसको वैल्यू दें और उस पर जाएं, इम्प्लीमेंट करें। तो हमें विश्वास है कि जब तक ये सेशन चलेगा, कुछ न कुछ लोग कमेंट करेंगे, अपने को दिखाएंगे, और आगे जब ये सेशन पूरा होने लगेगा तो लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और 15 अगस्त तक और लोग भी जुड़ेंगे जो कि इसको इंजॉय करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वही आपके साथ जाने वाले हैं। जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो जस्ट व्यूअर हैं, वो कुछ भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, और अपने अब चूंकि उनको लाभ नहीं मिलेगा तो फिर हम लोगों के साथ आगे भी नहीं बढ़ेंगे। तो ये क्लियर है कि होम टू डेफिनेटली सेल, सर। ये बहुत क्लियर है कि हमें उन्हीं के साथ काम करना है, उन्हीं के साथ जाना है जिनके पास अपने को इम्प्रूव करके कुछ आगे जीवन में करने का मतलब हो, कुछ मीनिंग हो। अब हम बिल्कुल। रिक्वेस्ट करते हैं उन सभी लोगों से जो इस बात को समझे, होम टू सेल, किसे काम करना है, किसके साथ जुड़े रहना है। इस बिंदु पर यदि उनकी कोई राय हो तो प्लीज कलम से लिख के इसको फोटो खींच के भेजें, जो वर्कशॉप का ग्रुप है उसमें भेजें, या व्हाट्सएप करें, या कोई एक वीडियो बना के अपनी तरफ से बताएं कि उनकी क्या फाइंडिंग है। हम लोग इस तरह से जब क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी वीडियो डालिए, ये हम लोगों का एक कम्युनिकेशन मास्टरी का एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जब आप बोलते हैं, तो खुद अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है।
तो इसलिए आप लोग इसमें हेसिटेट मत करिए। बिल्कुल एक भी अगर वीडियो आप बनाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका दूसरा जन्म है। आप नहीं जानते कि आपके पास कितनी सारी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। जिस दिन आप पहला वीडियो बनाएंगे उस दिन आपको समझ में आएगा दिस इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल दैट प्लीज respect your talent and transfer your knowledge now। अब हमें हाँ समझना है, बिल्कुल हमने समझ लिया कि हमें किसको बेचना है। अब हमें ये समझना है ह्यूम नॉट टू सेल, हमें किसको किसको नहीं बेचना है, ये बिल्कुल क्लियर करिए। बिल्कुल सर। ये सबसे पहली चीज है जो अननेसेसरी सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स करना है, तो मुझे पता है कि इसमें क्या वैल्यू मिलने वाला है। सब कुछ पता होने के बाद भी जो अननेसेसरी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गारंटी है कि मैं इसमें बनी जाऊंगा, अब क्या गारंटी है कि मैं इसमें इतने पैसे कमाई लूंगा, क्या गारंटी है कि मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। अब जो इस तरीके का गारंटी पूछ रहा है, इसका साफ मतलब है कि उसको अपने आप पे भरोसा नहीं है। क्योंकि हम जो चीज दे रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं, अगर उसकी जीवन में बदलाव आए हैं तो उसके जीवन में भी आएंगे। और वो अगर इस तरीके का सवाल पूछ रहा है कि क्या गारंटी है कि हो जाएगा, उसको तो बिल्कुल नहीं बेचना है। एंड दूसरा चीज, जो आपके फ्रेंड्स और जो रिलेटिव हैं, उन लोगों को क्या है ना, वो लोग लेने के बाद अपना मतलब एहसान जताना चालू कर देते हैं कि हमने तेरा प्रोडक्ट खरीद लिया है। तो ये एक तरीके से एहसान जताते हैं। बट जो हमने सेलिंग की बात करी है, लोगों को वैल्यू ऐड करना, वो चीजें हम लोगों को ऐसा वैल्यू देते हैं जो उनको चाहिए। हम उसी तरीके से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी देते हैं। बट वो लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो समझ बैठते हैं कि नहीं, हमने उसका एहसान किया, हमने प्रोडक्ट खरीद लिया उसका, तो वो वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे अच्छा है कि उनको बेचना ही नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो स्केल होगा स्ट्रेंजर से, तो क्यों हम अपना समय उधर वेस्ट करेंगे, है ना। एंड दूसरा चीज है कि जो लोग मतलब बार बार डिस्काउंट के लिए पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोग्राम है 20,000 रुपए का, एंड हमें पता है कि 20,000 का वैल्यू हम लोगों को दे रहे हैं, ये क्लियर है। बहुत सारे लोगों ने देखा, फीडबैक दिया, सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट है बहुत महंगा है, हमें और डिस्काउंट चाहिए, सब कुछ पता होने के बाद उनको तो बेचना ही नहीं है। सिंपल। वो लोगों को बिल्कुल भी नहीं बेचना है। आपका बिजनेस स्ट्रेंजर से बड़ा होगा और वहीं से स्केल होगा। तो आप ज्यादा लोगों पे फोकस करें। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, उनको अवॉइड करना है। एंड जेन्युइन इसका क्वेश्चन मतलब हम लोग हैंडल करना है, हम जो लोग जेन्युइन लोग हैं। हम लोग रिलेटिव और अपने नोन टू लोगों को ये कहने वाले हैं कि आपके लिए हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल रिलेटिव के बिल्कुल, लिए हम लोग क्या हाँ करने कुछ वाले लोग हैं। हैं, जो कुछ लोग हैं ऐसा कि आपको नहीं बोलना पड़ेगा ये चीज, वो खुद पूछ लेंगे। अगर वो खुद पूछ के आते हैं, इसका मतलब है कि अंदर कुछ है जो उनको चाहिए, मतलब ईगर है अंदर सीखने को। आप अगर बार बार उनको बोलेंगे तो वो समझते हैं कि नहीं, हम एहसान कर देंगे खरीद के, तो ये काम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड वो वाला जो है ना, जैसे हमारा जो बिजनेस है वो, अब सारे जो आस पड़ोस के लोग हैं उसी से तो स्केल नहीं होगा ना, हमें तो स्ट्रेंजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जितना समय हम उन लोगों पे लगा रहे हैं, उतना समय अगर हम ऑनलाइन लगाएं, जो हमारा सोशल मीडिया है वहां पे लगाएंगे, तो बहुत सारे लोग हमें मिलने वाले हैं। तो हमें उस लेवल पे हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये वाला जो परसेप्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। एंड आपको जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसको हैंडल करनी है, ये वो चीज करना है। कोई भी प्रोडक्ट के बहुत सारे कंपटीटर हैं। सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि हम ही लोग जो चीज दे रहे हैं वो चीज कहीं और नहीं मिल रही है। चुनाव उस कस्टमर को करना है कि जो बिल्कुल वैल्यू और जो डेडिकेशन कोई भी प्रोवाइडर दे रहा है, कोई भी सेलर दे रहा है, अगर उसकी वैल्यू वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो ऐसे आदमी को बेचने का प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर उसके पास दूसरे ऑप्शन है, वो हमें समझता बिल्कुल है, हमारे साथ जाता है, लेकिन फिर भी मेरी डेडिकेशन और हम लोग की क्षमता को जानते हुए भी वो डिसीजन लेता है कि नहीं, हमें इनसे परचेज नहीं करना है, तो बिल्कुल उसे वो मौका देना चाहिए कि वो कहीं भी जाके धोखा खाए, जिससे कि उसको ये समझ में आए कि जिसके साथ हम सीखे, कुछ इनिशियल ट्रेनिंग लिए, लेकिन इसके बावजूद हम उसके साथ गो ऑन नहीं किए, इससे हमारा ये नुकसान हुआ। तो इस तरीके से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डेफिनेटली। सभी से कि आप लोग अपने व्यू जो भी है इस पॉइंट पे कि ह्यूम टू सेल, किसको हमें प्रोडक्ट बेचना चाहिए, आप लोग अपना एक नोट बनाइए और अपना एक वीडियो दीजिए, जिससे कि हम लोग समझ पाए कि आप इस बीच इस चीज को क्या समझ पाए। अब हम लोग एक सबसे गोल्डन क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बात हो गई कि सेल क्या है, किसको बेचें, कौन कस्टमर है, कौन नहीं कस्टमर है, किसके साथ हमें जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। अब हमें
मेन क्वेश्चन पे आना है कि व्हाट टू सेल, हमें क्या बेचना चाहिए, कौन सा ऐसा जिसको हम इथिकल सेलिंग भी कहते हैं, हाउ टू सेल इथिक्स विथ इथिक्स, हमारे वर्ड में इथिक्स भी आता है। डेफिनेट तो क्या हमें बेचना चाहिए, इसको आप प्लीज एक्सप्लेन करिए। डेफिनेटली सर, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जैसा कि हमने बात करा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि सामने वाले को उससे हेल्प हो पाए। तो पहला चीज तो यही है इसमें कि आपको अपना प्रोडक्ट जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या ये प्रोडक्ट सामने वाले को फायदा होगा। जैसे हमारा प्रोग्राम है तो इसमें कई सारे मॉड्यूल हैं। अब ये जितने भी मॉड्यूल इसके अंदर हैं, सारे लोगों को ये जरूरत है सीखना। हमें ये चीज पता है बट हम लोगों को बताना है, बट सिंपल है। एंड हमें ये चीज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारा जो प्रोडक्ट है सामने वाले के लिए बेहतर है, फिर तो उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं सुनना है। इसके ऊपर हम बहुत डीप बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर सामने वाले के लिए फायदेमंद है ना, तो वो कोई भी एक्सक्यूज दे रहा है तो उसको बार बार आप पुश भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एंड दूसरी चीज जो है वो है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द ऑडियंस। जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारे कस्टमर है, उनका जो प्रॉब्लम है उस चीज को हमें अंडरस्टैंड का प्रॉब्लम है, क्या हमारा प्रोडक्ट से सॉल्व हो सकता है, अगर है देन ठीक है। एंड तीसरी जो चीज है कि जो ये हमारा प्रोडक्ट है, जैसे हमारा जो प्रोग्राम है अभी सेलिंग काम कर रहे हैं, तो इससे अभी अगर अभी किसी जो को फायदा। अभी जो नए व्यूअर जुड़े हैं उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम लोग इस वर्कशॉप में हाउ टू सेल एंड व्हाट टू सेल एंड सेल्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग बता रहे हैं। हम लोग अधिक से अधिक लोगों को वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिससे कि लोग समझ पाए कि सेलिंग बहुत ही वर्थफुल चीज है, सेल करना कितना जरूरी है, और किस तरह हम लोग अभी तक कंक्लूड किए हैं कि व्हाट टू सेल, व्हाई टू सेल एंड whom टू सेल एंड हु इज अवर कस्टमर, व्हाट इज द सेल जर्नी, व्हाट इज द कस्टमर जर्नी, ये सब चीज कवर की है। अभी हम लोग आगे बहुत कुछ ऐसा प्राप्त करने वाले हैं राहुल जी से, जो कि बिल्कुल ही नया है हमारे ग्रुप के लिए। और हम चाहेंगे कि आप लोग बने रहें, लास्ट तक बने रहें, अपने क्वेरीज को सबमिट करें जिससे कि हम लोग उस पर भी सवाल का जवाब दे सकें। तो अभी जो नया क्वेश्चन है, जो हमारी रिक्वेस्ट है इस पॉइंट पर व्हाट टू सेल पे, आप लोग भी अपना व्यू दीजिए और अपने कमेंट को लिखिए जिससे कि हम लोग समझ पाए कि आप लोग क्या समझे इस चीज को। नाउ व्हेन टू सेल, अब हमें इसको बताना है कि व्हेन टू सेल, इसे हमें समझना है कि कब हमें प्रोडक्ट को बेचना है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? डेफिनेटली सर, जैसा कि हमने बात करा कि जो कस्टमर का जो वैल्यू जर्नी होता है वो ABC होता है, राइट। ये चीज हमने समझा कि ABC होता तो है, एंड जर्नी भी हमने समझा कि ABC का जो जर्नी है वो किस तरीके से होता है। अब बारी आता है कि जो हमारा पेड प्रोग्राम है, जैसे कि हमारा एक पेड प्रोग्राम भी है, तो वो लोगों को कब दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी ये फ्री में सेशन कर रहे हैं, तो एक एक जो टॉपिक है अगर मैं कवर करूं तो इसको आधे आधे घंटे लगेंगे, एक एक टॉपिक पे जो हमने बात करी है अभी उसको डीप में जी समझने के लिए। तो हम इसको ओवरऑल कर रहे हैं अभी, एंड जो हमारा पेड प्रोग्राम है उसमें हम डीप में रखेंगे, राइट। तो जो बिल्कुल। वेन टू सेल मतलब जब हम लोगों को बताएंगे हमारा प्रोग्राम के बारे में, लोग जब बी पे पहुंचते हैं, जो राइट टाइम है बेचने का, ए से लेके बी तक जब वो पहुंचता है ना, तो उसको वैल्यू समझ में आ जाता है कि इस सामने वाले इंसान से हमें क्या वैल्यू मिलने वाला है। अगर फ्री में इतना कुछ मिला है तो पेड में कितना मिलेगा, ये उसको ये साइकोलॉजिकली समझ में आ जाता है ना। तो हमारा जो राइट टाइम है, जो हमें हमें अपना जो प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो लोगों को दिखाना या बताने का जो समय है वो बी के बाद है ना। आप बी पे आ गए, बी के बाद आप अपना प्रोग्राम के बारे में आप उसको बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हमारा प्रोग्राम है, हमने लोगों को अनाउंस किया, स्टोरी में हर जगह पे किया, लोगों को लेके आए अभी सेशन में, अभी लोगों को हम दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, एंड तक हम वैल्यू देंगे। ये हो गया। फिर दोबारा से हम कभी कोई ई बुक दे दिया, कुछ भी दे दिए, ये सारी चीजें दे दी। देन जब उसी कस्टमर को हम दोबारा से लेके आएंगे कोई और प्रोग्राम के लिए, तो वहां पे हम अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, तब तक हमारा जो जर्नी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और हम वो हम लोग सही समय पे एक्सपीरियंस आ कर जाएंगे जब पाएंगे, हम दिखाना। हम लोग क्लाइंट को समझ पाएंगे, उनके व्यू समझ पाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट समझ बिल्कुल पाएंगे। इस जर्नी में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि हमारे क्लाइंट्स को बिल्कुल चाहिए क्या, और उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं, हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग कोई अगर ऑफर देते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लगेगा कि हाँ, ये स्पेसिफिकली ये जो प्रोडक्ट बना है वो मेरे लिए बना है। निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट उनके लिए स्पेसिफिकली बनेगा क्योंकि वो उनकी जर्नी हमारे साथ रहेगी, उनके कमेंट हमारे साथ रहेंगे, उनकी से हमारे साथ रहेगी। तो
जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप के थ्रू जो भी नॉलेज बन रही है, उसमें हमारे कस्टमर का, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी भी थॉट प्रोसेस जुड़ने वाली है। इसलिए हम लोग जो प्रोग्राम देने जा रहे हैं, जो हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे जब भी, तो ये उन बंदों के लिए भी होगा, उन व्यक्तियों के लिए भी होगा जो लोग जेन्युइनली इस प्रोडक्ट को, काम को, इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उनके लिए स्पेसिफिक जो रिक्वायरीज हैं, उनके ऊपर भी हम लोग काम करने वाले हैं। इस तरीके से मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने सारे व्यूवर्स से कि हमारे इस गेस्ट राहुल चौधरी जी को अधिक से अधिक अप्रिसिएशन दें, कमेंट करें, और उनकी इस थॉट प्रोसेस से आपने क्या सीखा, व्हेन टू सेल, व्हाट टू सेल, व्हॉम टू सेल, हाउ टू सेल, इस चीज पर अपने व्यू बनाइए, अपने कमेंट दीजिए। आपको जो आता है, गलत सही, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो कुछ है, आप इसको लिख मारिए, लिखिए और यहाँ वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट करिए। देखो, एक 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 स्टोरी हम लोग सुनाते हैं, बता साले बता साले बता साले कह के बतासा बेचने वाला बतासा बेच के चला जाता है। लोग समझते हैं कि वो गाली दे रहा है, लेकिन वो बता साले बतासा ले कहता है। तो बेचने वाले के ऊपर है कि वो क्या बेचता है, कैसे बेचता है। हम लोग यहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी वो चीज बता रहे हैं कि सेल कैसे हो। हम लोग कोई सेल अभी आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सेल करना बता रहे हैं कि सेल करना कितना जरूरी है। तो इस स्टोरी से आप लोग क्या सीखे, बतासा ले बताशा ले, इसको आप लोग याद करिएगा। मुझे विश्वास है कि सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का आने वाला है, निगोशिएशन स्किल। व्हाट इज द निगोशिएशन स्किल? ये सर सबसे पहले, इससे पहले मैं ना थोड़ा सा और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग हैं यहाँ पे जो राइट टाइम है, एक सेकेंड सर, जो लोग हैं यहाँ पे जो सीखना चाहते हैं इस चीज को, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप अगर मार्केट में, जैसे हम हैं, हम इस चीज को बहुत लंबे समय तक करने वाले हैं, राइट, तो इसमें समय लगेगा। एंड बहुत सारे लोग हैं ना जिनको इंस्टेंट चाहिए, मतलब एकदम से तुरंत से चाहिए। तो अगर आपको तुरंत से चाहिए तो ये प्रोग्राम और ये खास करके ये जो चीज है ये आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप अगर लंबे समय तक काम करने वाले हैं तभी ये सारा कॉन्सेप्ट आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और इसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे और ये आपको फायदा भी होगा। जल्दी करने के लिए ये चीज नहीं है, जल्दी करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। एंड बिना झूठ का आप जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते, दैट इज सिंपल। एंड आपका जो सवाल था सर, नेगोशिएशन स्किल, सबसे पहला चीज जो है, इसका जो रूल है, 5 रूल्स हैं इसके अंदर, है ना, 5 रूल्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो रूल्स है वो है डोंट नेगोशिएट। किसी को भी, अगर हमें पता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा वर्दी है लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा है एंड लोगों को फायदा भी होगा इससे, सारी चीजें पता होने के बाद उनको हम कन्विंस क्यों करते हैं? हम कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हैं कि लोगों को बताने पड़ेंगे मेरे को सारा कुछ, मतलब हर बार उसको कन्विंस करना पड़ेगा, नो। अगर मुझे कन्विंस करना पड़ रहा है और इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट है, हमारे उसमें प्रोडक्ट पे फेथ नहीं है। अगर फेथ है तो आप एक बार बोलो कि ये प्रोडक्ट है जी, ये सारी चीजें हैं, उसके बाद आप चुप हो जाओ। वो बार बार बोलेगा, कुछ भी बोलता है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। आपको नेगोशिएशन नहीं करना है, आपको कम शब्दों में अपना प्रोडक्ट और अपना जो भी प्रोग्राम है, जो भी आपका सर्विस है, लोगों को सेल करना है कम शब्दों में, आपको नेगोशिएट नहीं करना है। लोग बताते हैं कि नेगोशिएट करना है, बट इसमें क्या होता है ना कि जब आप नेगोशिएट करते हैं इसका मतलब है सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार ये मेरे को चेप रहा है ना, और ये मेरे को बोल रहा है। आप वो चीज समझ में उसको आ जाती है, बट आप एक बार से बोल देते हैं। देखो, आप अगर कोई शोरूम जाते हो, स्पार्क का शू लेने जाते हैं, तो वहां पे वो नेगोशिएट नहीं करता है, उसको पता है, लोगों को पता है कि स्पार्क का क्या वैल्यू है। तो वो चीज आपको एकदम से नहीं होगा, बट हाँ इसमें समय लगेगा, आपको धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा तो आपको लोगों को बतानी नहीं पड़ेगी, एक बार आप बोलेंगे वो सामान बिकेगा। तो इसके लिए समय लगता है। एंड दूसरी चीज है, फोकस ऑन द वैल्यू ऑन द प्राइस। बहुत सारे लोग हैं, आप बोलेंगे कि नहीं इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, ये है वो है, आपको उसको दोबारा से वही चीज बताना है कि इसमें वैल्यू जो हम दे रहे हैं आपको, वो कितना ज्यादा है और क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना, हम प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, अपना जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी चीजें हम दे रहे हैं, और लोगों को एक बार बता दिए तो उसको याद थोड़ी ना रहने वाला है। अब वो कहेगा कि नहीं इसका डिस्काउंट कर दो, तो उसको दोबारा से वही चीज बताना है कि हम जो प्रोग्राम जो दे रहे हैं आपको, इस पैसे से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड नोटिस द इंक्लिनेशन ऑफ द अदर पर्सन, बायर और सेलर, उनका इंटेंशन, वो चीज भी आपको देखना है कि क्या वो सच में खरीदने वाला है, क्या वो जेन्युइन का, फालतू में हम अपना समय
बिता रहे हैं, वो चीज भी आपको देखना है। देखो बेचने के लिए समय तो देना पड़ता है, बट आपको वो चीज समझना भी पड़ेगा कि क्या उसको जरूरत भी है या फिर नहीं, या फिर फालतू में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को भी ध्यान निगोशिएशन में रखना है। निगोशिएशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें कि हम लोग हम्म, प्रोडक्ट को फाइनली कंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट आपके लिए स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट है। जब तक हम लोग प्लान करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, चीजों को सबके लिए बनाते हैं, लेकिन निगोशिएशन एक ऐसा स्टेप है दैट इज द फाइनल स्टोरी व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक वन टू वन। हम लोग किसी स्पेसिफिकली उस क्लाइंट से बात करते हैं तो उस समय हम लोग दो चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं, और यदि वैल्यूएबल है तो आपको क्या लिमिटेशंस हैं जिसके कारण आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं। यदि वो परचेज करने के लिए लिमिटेशंस पैसा है, तो अगर ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं है, इसको हमें समझाना होगा। और दूसरी बात, अगर पैसा है तो उस पैसे को देने में अगर आपको कुछ ईएमआई या कोई ऑफर चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे कि आप इसको देने में सहूलियत हो, तो उसको हम अगर दे सके, दैट इज द आवर निगोशिएशन। यदि कोई व्यक्ति आपको कहता है कि नहीं, आपके प्रोडक्ट की जो कास्ट है वो ज्यादा है, तो हमें उसे साफ साफ पहले ही उठ के पूछना है कि ये प्रोडक्ट जो मैं देने वाला हूँ, जो कि एकदम स्पेसिफिक है, पहली बार मार्केट में आ रहा है, कोई आज तक इस तरह से इस डेडिकेशन के साथ सर्व किया ही नहीं है, उसका वैल्यू आप कैसे लगा सकते हो कि ये इसका मूल्य इतना नहीं इतना होना चाहिए। यदि आपको ये प्रोडक्ट इतना डेडिकेशन के साथ, इतने वैल्यू के साथ आपको कहीं और नहीं मिल रहा है, तो आप निगोशिएशन किस लेवल पे चाहते हो। तो ये है फाइनल टॉक जिसमें कि हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो आप कहीं नहीं पाने वाले हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट है वही स्पेसिफिक प्रोडक्ट उतने में मिलने वाला है आपको। लेकिन आप इसमें हमें ऑफर में कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे हम आपको मौका देते हैं कि ढेर सारे व्यूअर्स के सामने अपने को एक्सप्रेस करने का, प्रेजेंट करने का, अपने को व्यक्त करने का एक मौका हम देते हैं। आपको हम अप्रिसिएट करके आपके प्रोडक्ट को खुद वैल्यू ऐड करके हम आपको प्रमोट करेंगे, दैट इज द सेकंड स्टेप। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप इज हम आपको ईएमआई दे रहे हैं, हम आपको एक ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जिसमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप पार्ट पार्ट करके इस चीज को भी खरीद सकते हैं। दिस इज आवर नेगोशिएशन स्टेप। आई थिंक यू विल बी नोटिस दिस थिंग, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये चीज सही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें दो और चीजें हैं जो ऐड करनी है। पहला चीज तो ये है कि अगर आपने अपना प्रोडक्ट बता दिया कि जी ये 10,000 रुपए का है, तो आपको उसी के ऊपर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि यार 10,000 रुपए का बता दिया, सामने वाला कह रहे नहीं 9,000 का दे दो, 8,000 का दे दो, और आपने ये समझ के दे दिया कि यार चलो कस्टमर नहीं है दे देते हैं। बट आप अगर एक बार ऐसा कर दोगे ना, तो आपको फिर आदत बढ़ जाएगा ऐसे, और आप बार बार करेंगे, इससे आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, और आपकी जो मार्केट में वैल्यू है वो भी डाउन चला जाएगा, क्योंकि वो बाकी लोगों को भी तो जाके बोलेगा ना। तो ये चीजें आपको स्टिक रहना है, चाहे आप कोई खरीद रहे हैं सामान या फिर बेच रहे हैं, वो खरीदेगा सामने, तो आपको स्टिक रहना पड़ेगा, आप रखनी पड़ेगी। एंड जो सबसे लास्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि अगर सामने वाला कह रहा है, ये तो वैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, बट हाँ यहाँ पे नेगोशिएशन की बात है तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर सामने वाला कह रहा है कि नहीं जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले में ये प्रॉब्लम, मेरा घर वाला ऐसा है वैसा है वैसा है, जो भी है, आप उसको एक सेंटेंस में आप उनको बोल सकते हैं कि यस, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है मैं आपके साथ हूँ। अगर ऐसा बोलते हैं किसी को भी ना, तो वो उसको अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। अगर उसको अच्छा लग गया, इसका मतलब है कि उसको प्रोडक्ट उसको चाहिए आपका। तो ये सेंटेंस के साथ आप उसको ना जो भी चीजें हैं आप क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने ये वाला हूँ। मैं कुछ दिन पहले इस रूल के बारे में पूछा था फेसबुक पे, लोग नहीं बता पाए, लोग इसको एंजॉय हम्म, किए। व्हाट इज द रूल ऑफ फर्स्ट 15 सेकेंड? लोग उसको अदर वे लेके एंजॉय किए, लोग कोई लोग हंस रहे थे। मुझे विश्वास है कि वो लोग समझ नहीं पाए इस रूल को कि ये 15 सेकेंड वाला रूल है क्या। तो कुछ लोग तो शायद ये समझे कि जो घूरने वाला टाइम है, कितने कितने सेकंड का घूरने वाला टाइम है जिसमें कि सजा हो जाती है, शायद कुछ लोग उसको उस लेवल पे ले गए। उनको समझ में आया होगा कि ये घूरने वाला टाइम के बारे में कह रहे हैं कि आंख से आंख मिलाए कि गए। तो हमको लगता है कि 15 सेकंड वाला रूल सबको जानना ही चाहिए कि ये है क्या। बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए अगर आप किसी को ऐसे ही बोलेंगे जिनको पता ही नहीं है इनका जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वही चीज नहीं पता किसी को, और एकदम से आप 15 सेकंड बोलेंगे, तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा उस चीज को, वो पता नहीं क्या क्या सोच लेगा। बट हम अगर बात करें, टॉपिक है तो सेल्स है वो, और ये सब टॉपिक है उसका, सब सब टॉपिक है 15 सेकंड।
तो इसमें हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट लेके गया लोगों के पास, और उसके पास उसका अटेंशन लेने के लिए हमारे पास जो समय होता है, अब किसी एड भी देखते हो आप, बहुत सारे ऐड चल रहे होते हैं मार्केट में, टीवी पे भी चल रहा होता है, बहुत सारी जगह चल रहा होता है, बट ऐड का जो कुछ पार्ट है वो होता है 5 सेकंड, बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। अगर वो ऐड 5 सेकंड किसी ने देखा तो वो पूरा देखेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5 सेकंड कैसा है। उसी तरीके से हमारा सेल्स में जो है 15 सेकंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप बहुत ही एनर्जेटिक होके बहुत सारी चीजें करके अगर आप उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा वैल्यूबल होगा। इवन जब हम वीडियो बनाते हैं, हम जब वीडियो की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका जो ऑडियंस है, आप 10 मिनट का वीडियो बना रहे हो, उसको रोकने के लिए आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग रुकेंगे। तो आप फर्स्ट 15 सेकंड में आप क्या क्या देने वाले हैं वो बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें बता सकते हैं। आप कोई स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं एंड तक, तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई फैक्ट एंड फिगर भी बता सकते हैं, या फिर अपना प्रोडक्ट है जो है उसका कोई स्टोरी, जैसे अगर किसी को फायदा हुआ है तो उसकी स्टोरी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ आप सीक्वेंस में जा सकते हैं। तो ये एनर्जेटिक होना चाहिए 15 सेकंड, तभी वो आपका ऑडियंस एंड तक रुकेगा। तो ये चीजें हैं जो हमें समझना है। अच्छा, अगर 16 सेकंड लगता है तो 16 सेकंड लगता है तो माना जाए कि नहीं? देखिए देखिए सर, ये ना ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 15 सेकंड में ही कंप्लीट करना है, बट यस, जितना पॉसिबल है आपको उसके लेवल में, जैसे 16 भी हो जाता है, 14 भी हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ उसका जो सामने वाले का जो अटेंशन है वो आपको ग्रैब करना चाहिए, चाहे वो 15 I हो, have to 14 हो, I have to 5 हो, grab 10। the attention within a limited time period. Within यस, a limited time period, I have to grab the attention so एग्जैक्टली, that the people can continue एग्जैक्टली, with me. Okay. एग्जैक्टली। तो इस पॉइंट पे कि व्हाट इज द रूल ऑफ 15 सेकंड, आई जस्ट इनवाइटिंग ऑल ऑफ द व्यूअर्स टू कमेंट एंड प्रोवाइड देयर फाइंडिंग। क्या वो सोच पाते हैं, क्या आप एडवर्टीजमेंट 5 सेकंड या 7 सेकंड से ज्यादा देखना पसंद करते हैं, और जब देखते हैं तो भी उसके साथ कंटिन्यू कर पाते हैं? जितनी अच्छी बात बताई है राहुल ने, क्या उसको आप लोग अपने मार्केट में, अपने अपने क्लासेस के, अपने प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन में और उसके एडवर्टीजमेंट इसको ऐड करने वाले हैं? कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। दिस इज द बिग स्ट्रेटजी व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग। व्हाट इज द फॉलो अप स्ट्रेटजी? आई एम जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलो अप स्ट्रेटजी। देखिए सबसे पहले चीज जो है आपको इसमें समझना पड़ेगा कि फॉलो अप एक प्रोसेस है जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले चीज तो हमें ये समझना है कि फॉलो अप है क्या। फॉलो अप एक ऐसा चीज है जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट आएंगे। ठीक है, आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लोगों के सामने लेके गए जिनको उसके बारे में नहीं पता है, तो फॉलो अप का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमारा प्रोडक्ट आप बार बार ले लो, बार बार ले लो। नो, जैसे लोग हैं उनको आपका प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, तो वो ना, कोई हो सकता है एकदम से खरीदेगा जिसको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको और ज्यादा चीजें चाहिए, और ज्यादा मटेरियल चाहिए, और ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, और ज्यादा वीडियो चाहिए, आपका इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके बारे में चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड फॉलो अप, क्योंकि फॉलो अप का एक जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो रिजल्ट आते हैं वो 8 बार फॉलो अप करने के बाद ही आते हैं। क्योंकि लोग क्या है ना, 4 बार 3 बार करते हैं, वो सोचते हैं मैंने फॉलो अप कर दी, और रिजल्ट नहीं आता छोड़ देते हैं। तो आपको एंड तक करना है, जब तक वो ले नहीं लेता आपका प्रोग्राम या फिर आपका जो सर्विस है वो ले नहीं लेता, तब तक आपको फॉलो करना है। एंड एक चीज और है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया और वो इंसान क्या है, आपको इग्नोर कर दिया एक बार। अगर वो मैसेज रीड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हमारा प्रोडक्ट लेना चाहता है। अगर हमसे बात हो रही है, हमारा प्रोडक्ट, वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अगर वो बात भी कर रहा है, बात करके ये चीज कह रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको चाहिए। एकदम से वो सारे दरवाजे बंद कर देता है, तो समझ में आता है कि सामने वाले को नहीं चाहिए। अब अगर वो कुछ भी एक चीज छोड़ा है अभी तो इसका मतलब है हमें फॉलो करनी चाहिए। अभी हम लोग ऊपर से नीचे तक जो जो चीजें समझे हैं, जो जो चीजें समझे हैं हम्म, उसको एक बार में कंक्लूड करते हैं, और आज इस सेशन में जितना भी कंटेंट सबने सीखा है उनके कमेंट्स को आने देते हैं। इस सेशन को हम लोग फिर से सेकेंड पार्ट हम लोग 12th को चलने वाले हैं, 12th को ये करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत सारा और वैल्यू ऐड करने वाले हैं, और इन चीजों को किस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे। और ये सेशन इतना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो इसका टाइम हम लोग इवन 4 और 5 से शुरू करेंगे, जिससे हम लोग पूरा टाइम, पूरा एक जर्नी दे पाए। आज का सेशन जो 6 o'clock शुरू हुआ है, अभी 7:30 से हम लोगों को लाइव जाना है कहीं और, किसी और मीटिंग में जाना है, इसलिए हम लोग इसको अभी छोटे में कंक्लूड करके सोसाइटी को देने वाले हैं, जिससे कि ये चीजें आप
एक फ्रेम पा लें कि आप लोग कितना सारा वैल्यू पाए हैं अभी और अभी क्या क्या चीजें पाने वाले हैं। डेफिनेटली। तो एक नटसेल में हम बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में हाउ टू प्रिपेयर प्रपोजल फॉर क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को किस तरह से हम लोग प्रपोजल बनाएं उसको सिखाने वाले हैं। एंड उसके बाद सैंपल इनवाइस क्या होता है, इनवाइस सैंपल कैसे बनाते हैं उसको हम लोग बताने वाले हैं। एंड रीचिंग आउट टू क्लाइंट, क्लाइंट तक कैसे आप पहुंच सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रूप है, क्या क्या रास्ते हैं, मैप क्या है, तो पूरा प्लान देने वाले हैं, पूरा प्लान बताने वाले हैं। सबसे वर्स्ट कस्टमर कौन होता है और उसको कैसे हम अपना फेवरेबल कस्टमर बनाए उसको हम बताने वाले हैं। एंड क्वालिफाइंग योर कस्टमर, कौन कौन कस्टमर आपको क्वालिफाई करने वाले हैं इस पे बताने वाले हैं। ट्रायल क्लोजिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायल क्लोजिंग, उसको भी हम लोग समझाने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग ऐसा सारा कंटेंट देने वाले हैं जिसको आप लोग जानना बहुत जरूरी है। आप जब जानेंगे तभी उसको आप समझ पाएंगे कि ये सेल का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या और सेल्स को किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए अब राहुल जी क्या बोलेंगे जिससे कि वो आगे इनविटेशन भी रहे, जिससे कि वो लोग अगली टॉक को ज्वाइन करें और इस पर अपने कमेंट और अपना वैल्यू दे के जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज हमने बात करी थी फॉलोअप के बारे में। तो यहाँ पे जो मेरा टास्क होगा, आप लिखिए कि आप उसको किस तरीके से, क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है, सारी चीजें आप लिखिए। सबसे पहली चीज, आप जितना ज्यादा आप लिखेंगे ना आपको क्लैरिटी होगा। ये आपका टास्क है, जो भी चीजें आपने समझा उसको लिखना है। एंड जो आगे का जो हम पार्ट है, अभी तो इसको हम जीरो, अगर आप देखेंगे परसेंटेज पे तो 0.01 हमने अभी अभी तक कवर नहीं किया है। क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसका तो एक पूरा सीरीज है जिसमें 4 घंटे कम से कम लगने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा वैल्यू बिल्कुल है। बिल्कुल और अभी जो हम करंट अभी बात करें द बेसिक ऑफ सेल, इसका जो कॉन्सेप्ट है अभी हाफ हमने कवर करा है। और हमने सिर्फ ओवरऑल कवर करा है इसको। जब हम इसके डीप में जाएंगे ना तो हर टॉपिक पे आधे घंटे हम दे सकते हैं। एंड आधे घंटे में आपको पूरा डीप में समझ में आएगा। तो जो बाकी का जो हम करने वाले हैं ना, वो बहुत ही कमाल का होगा। और हम आपको एक जो हमने बात करी सैंपल इनवॉइस, वो सब आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से होने चाहिए। और आगे बहुत मजा आने वाला है। ये तो अभी शुरुआत करी बहुत हमने, अच्छा आगे बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा सुपर वैल्यू है। सुपर टॉक। ये आज हम बहुत प्रसन्न हैं अपने व्यूवर्स से भी जो अभी तक रुके हुए हैं, जो देख रहे हैं। और अभी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जाने वाला है, इसलिए सभी लोग देखने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग अपने कमेंट देंगे और जो भी टास्क हम लोग दे रहे हैं वर्कशॉप पे उसे वो लोग एंजॉय करेंगे, उसको करने में उनको मजा आने वाला है। क्योंकि इनके लिए भी पहली बार ये चीज ऐसे मिल रही है जिसमें कि स्पेसिफिक टारगेट पे उनको बोला जा रहा है। डेली टॉपिक की तरह ही हम लोग अपने वर्कशॉप में इस चीज को भी ऐड कर रहे हैं पहली बार, कि आप लोग इन इन स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लोग अपने व्यू दीजिए। कोई भी व्यक्ति दूसरे को सुनना तभी पसंद करता है जब उसकी भी बातें सुनी जाए। मुझे विश्वास है कि सारे लोग इस चीज को सुनेंगे और उसको फिर अपने व्यू भी देंगे। इस तरीके से हम लोग अपने कोर्स में बहुत सारे लोगों की व्यूज को ऐड कर पाएंगे और उनके में जो नॉलेज है उसको भी जान पाएंगे। इस तरीके से आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देता ही हूँ अपने दोस्तों को। तो आज मैं आपको ये पुस्तक दे रहा हूँ जिसमें स्वामी अनुभवानंद जी की वेदांत भूपाली है। इसका नाम है वेदांत भूपाली। और ये जो स्वामी जी का है, ये देखिए सिग्नेचर है जिसमें कि उन्होंने दिया है। आप इस किताब का नाम नोट कर लीजिए और कहीं भी इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। और एक 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 वीडियो सीरीज भी इनकी आती है यूट्यूब पे, स्वामी जी का, अनुभवानंद जी का आई विल शेयर द लिंक। आप बहुत कुछ ऐसा प्राप्त करेंगे और इतना एंजॉयमेंट के साथ गुरुजी बताते हैं। और एक बहुत अच्छे टीचर हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको देखेंगे और जितने भी लोग इनको सुनेंगे अनुभवानंद जी को, वो अपनी जीवन में बहुत कुछ आनंद प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, थॉट प्रोसेस है और बहुत ही लाइफ को कैसे इजी गोइंग बना के एंजॉय किया जा सकता है इसके बारे में नॉलेज है। आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे विश्वास है कि राहुल आप इस चीज को प्राप्त कर रहे हैं। प्लीज टेक इट, प्लीज बिल्कुल सर, कलेक्ट। थैंक यू सो आई मच। एम जस्ट गिविंग यू, प्लीज प्लीज कलेक्ट। थैंक थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड हम इसको बिल्कुल भी देखेंगे। एंड आगे भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत इंजॉय होगा। और बहुत सारी चीजें अभी बाकी है करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। एंड फॉर फ्यू जो हमारे व्यूवर है उनके लिए भी थैंक यू। बाय।